सिविल और क्रिमिनल जजेस, ये दोनों कौन कौन से होते हैं? क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि मजिस्ट्रेट और जज में क्या डिफरेंस है। तो फिर इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिविल जज कौन होते हैं और क्रिमिनल जज कौन होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सबसे निचले जज से, इसमें हम पूरी हायरार्की देखें जजेस की। तो सबसे निचला जज, जो सबसे छोटी पोस्ट पे जज होता है, वो कौन सा होता है? तो वो, या फिर जब भी आप कोई आप जुडिशरी का पेपर देंगे एग्ज़ाम LLB के बाद, तो आप कौन से जज बनेंगे? ठीक है, तो आप कौन से जज बनेंगे? आप सिविल जज बनेंगे। फिर हमने वही 11 सेक्शन में देखा था कि उसके बाद जो हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर जो है उस सिविल जज को देती है। ठीक है, तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबसे छोटी रैंक पे कौन सा होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास रैंक का। लेकिन कई स्टेट है, जैसे राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर जैसे RJS का या फिर जुडिशरी का जो भी पेपर देखे, तो फिर यहाँ पर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनेगा। ठीक है, तो वो सिविल जज अगर सिविल मामले सुनेगा तो वो सिविल जज होगा, और अगर वही जज जो है, वही मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामले सुन रहा है, तो वो मजिस्ट्रेट हो जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और अगर यही जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी महानगर में है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, तो ये फिर वहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाएगा। फिर इसके बाद जब वो क्या कहते हैं, प्रमोशन के बाद यही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या पहले ACGM बनता है, फिर CGM बनता है। ठीक है, और इधर से वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न बन जाता है। ठीक है, इस तरह प्रमोशन होते होते फिर वो बन जाते हैं जिला और सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है, फिर वही जज एक ही होगा, लेकिन अगर क्रिमिनल मामले सुन रहा है जज, तो वो सेशन जज कहलाएगा, और अगर वह सिविल मामले सुन रहा है तो वह सिविल जज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी कोर्ट किसी स्टेट में होती है सिविल और क्रिमिनल मामलों की, सभी मामलों की, तो वो होती है हाई कोर्ट। ठीक है, और एक और बात कि आपको जब ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में जजमेंट लिखोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि भी कौन सा जज जो है, कौन से मामले, किस भी मामले में कौन सा जज हम लिखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि सभी जजेस की क्या क्या पावर थी। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है, ये 1 साल तक का दंड दे सकता है। फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये 3 साल तक का दंड दे सकता है। ठीक है, CGM जो है 7 साल तक का दे सकता है। ठीक है, सेशन जज सभी दंड दे सकता है। ठीक है, तो फिर हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि IPC का 302 का मानो जजमेंट लिखने आ गई। ठीक है, तो फिर हमें पता है कि 302 में दंड क्या होता है, या तो LI का होता है या डेथ सेंटेंस का होता है। तो इसमें तो जज हम कौन सा लिखेंगे? सेशन जज ही लिखेंगे। लेकिन अगर चोरी का मामला आता है, तो फिर इसमें हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखेंगे, क्योंकि उसमें हमें मैक्सिमम सज़ा पता होनी चाहिए उस अपराध के लिए कितनी मैक्सिमम सज़ा है। तो उस चोरी के लिए मैक्सिमम सज़ा है 3 साल, तो इसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो वाला मजिस्ट्रेट हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें IPC के जो भी हम अपराधों के बारे में जजमेंट लिख रहे हैं, तो उस अपराध की हमें, उस ऑफेंस की हमें मैक्सिमम सज़ा हमें पता होना चाहिए। या तो फिर हमें जजेस की पावर तो पता चल गई है कि इतनी एक जज की पावर होती है। फिर उसके लिए हमें या तो हम IPC के सारे ऑफेंसेस देखें और उनकी मैक्सिमम सज़ा देखें, या फिर हम कहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा जज जो है कौन से मामले सुनेगा। तो फिर हम कहाँ से देख सकते हैं? तो हम CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में देख सकते हैं। हमने पढ़ा था, यहाँ इसका जो छठा कॉलम है, इसमें बता रखा है कि IPC का ये ऑफेंस कौन से जज या मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाएगा। अब हम कई बार सोच लेते हैं कि इसमें इतनी मैक्सिमम सज़ा है तो यही जज सुनेगा, लेकिन कुछ अपराधों में ऐसा नहीं भी है। जैसे मैंने जो सिक्कों से संबंधित अपराध का चैप्टर है IPC का, कॉइन्स से रिलेटेड वाला, उसमें मैंने देखा है कि चाहे अपराध 7 साल तक की ही उसमें मैक्सिमम सज़ा हो, चाहे उस अपराध की, लेकिन इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है CRPC का, उसमें लिख रखा है कि चाहे अपराध की मैक्सिमम सज़ा चाहे 7 साल ही है, लेकिन उसको सुनेगा कौन? सेशन जज सुनेगा। इसलिए हमें इसका फर्स्ट शेड्यूल में हमें थोड़ा नोटिस कर लेना चाहिए कि कौन सा मामला जो है कौन सा जज सुनेगा, इससे हमें क्लियर हो जाएगा।
तो ये थी कोर्ट्स की हायरार्की और सिविल और क्रिमिनल जज क्या क्या होते हैं।